हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे आधुनिक इतिहास से साइमन कमीशन, यानी साइमन आयोग क्या कमीशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ आपको बताया भी हूं कि 1919 में। ये रॉलेट एक्ट था क्या? इसमें था कि किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए हुए जेल में बंद किया जा सकता है। अब अगर भारतीय हैं तो आप पर बिना मुकदमा चलाए जेल में ले जाकर ठूस दिया जाएगा। और इसी विरोध में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया, अंधाधुंध फायरिंग करके गोलियों से भून दिया गया था। तो यही है साइमन कमीशन। और इसमें हुआ कि रॉलेट एक्ट में कहा गया था, जो 1919 का रॉलेट एक्ट था, और उसमें कहा गया था कि 10 वर्षों के बाद पुनः इसकी समीक्षा होगी। ये जो कानून बन रहा है, फिर हम 10 वर्ष के बाद इसमें जो सुधार करने वाला चीज होगा हम करेंगे, ठीक है। लेकिन समय से पहले ही 10 वर्ष का समय दिया गया था, लेकिन इसको जो है इन नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, ठीक है, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन कहा किसे जाता है, तो 1919 के रॉलेट एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी, परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। यह आयोग 7 सदस्यीय था। इसमें 7 लोग थे, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। 7 सदस्य था और सभी जितने 7 लोग थे वो कौन थे, अंग्रेज थी। एक भी भारतीय को उसमें नहीं रखा गया था। वो लोग अब अंग्रेज थे तो हमारे भारतीय को थोड़े चिंता करेंगी, वो सब अपना मन मर्जी से चलाता। तो उस सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था कि संवैधानिक सुधार जो होगा उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन इसमें भारतीय को रखा ही नहीं गया। हम जब भारतीय नहीं रहेंगे तो भारत के प्रॉब्लम को कौन समझेगा, कौन जानेगा, वो लोग क्या जानता है। हमको प्रॉब्लम है तब ना हम कुछ सुझाव देंगे तो हमारी बात उसमें रखी जाएगी। आप लोग अब तुम ही लोग बना रहे हो, तुम ही लोग हो, तो क्या सुधार होगा। तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था। फलतः 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडे, हड़तालों और प्रदर्शनों से हुआ। जब ये पहुंचा 3 फरवरी 1928 को मुंबई में, तो हड़ताल शुरू हो गया, प्रदर्शन शुरू हो गया, जुलूस निकालना शुरू हो गया, काला झंडा, साइमन गो बैक के नारे, गो बैक साइमन, गो बैक के नारे लगने लगे, ठीक है। यही है आपका साइमन कमीशन।